अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन। फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मुहतरम सामीन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लाम की शहज़ादियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को एक बहुत कीमती दौलत, ईमान की दौलत अता फ़रमाई और उसी ईमान वालों को अल्लाह ने एक पाक और मुकर्रम घर अता फ़रमाया। अल्लाह जो अपना पाकीज़ा और बाबरकत जो घर ज़ियारत के लिए अता फ़रमाया वो सिर्फ़ मुसलमानों को दिया, ईमान वालों को दिया। अगर ईमान नहीं तो आप अल्लाह के घर का दीदार नहीं कर सकते, चाहे आप दुनिया के कितने बड़े मालदार क्यों ना हो जाए, दुनिया की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर क्यों ना हो जाए, ईमान नहीं, अल्लाह ने फरमा दिया तुम मेरे घर पर नहीं आ सकते, तुम्हारे लिए रुकावट है। तो अल्लाह ने हमें इस ईमान की दौलत की वजह से अपने पाक और मुकर्रम घर, जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, कि दुनिया के अंदर पूरी रूए ज़मीन के अंदर जो सबसे पहला घर है, जो ज़मीन की इब्तिदा है, जहाँ से ज़मीन की शुरुआत हुई, वो घर, वो मक्कतुल मुकर्रमा, वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पाकीज़ा घर बनाया। और उसी घर को सिर्फ़ किसके लिए इजाज़त दी कि सिर्फ़ ईमान वाला, दिल के अंदर ईमान है, राई के बराबर भी अगर ईमान है तो मेरा घर का दीदार कर सकता, मेरे घर को ज़ियारत कर सकता, मेरे घर के आकर चिमट सकता, चूम सकता, तवाफ़ कर सकता। ईमान नहीं, मेरे घर से बाहर निकाल के फेंक दो। यहाँ तक कि अल्लाह ने एक हुदूद कायम कर दी कि इनके अंदर तक नहीं आ सकते, इन हुदूद के अंदर तक नहीं आ सकते। हाजी जब हज करने के जाता है उनको मालूम कि हुदूद हरम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और अल्लाह तबारक व तआला के मंशा के मुताबिक बाप और बेटे दोनों मिलकर के उस घर की तामीर कर रहे थे, क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल चटियल मैदान था, जहाँ ना घास ना पानी ना दाना कुछ नहीं था, यहाँ तक कि घास भी उस जगह नहीं मिलते थे, ऐसे चटियल मैदान था, सिर्फ रेत ही रेत था। उस जगह पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लख्त जिगर, अपने नूर नज़र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ में लेकर उस घर की तामीर कर रहे थे। और मेरे दोस्तों, अरब की जो गर्मी है, हमारी यहाँ की गर्मी कुछ नहीं वहाँ के सामने, बड़ी सख्त गर्मी होती है, धूप की तपिश वहाँ इतनी होती है कि अगर आदमी खाली पैर चले, चप्पल ना पहने, तो उसके पैर के खाल जल जाए, इतनी तेज़ गर्मी होती वहाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस घर की तामीर कर रहे थे तो अल्लाह को रहम आया कि इतनी तेज़ गर्मी के अंदर, इतनी धूप के अंदर मेरा खलील, मेरा दोस्त मेरी घर की तामीर कर रहा है, तो मैं उनको इतनी धूप में क्यों परेशानी करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन बादल को हुक्म दिया कि बादल जाओ मेरे खलील पर साया कर दो, मेरे खलील के लिए ठंडा और सायेदार बन जा।
अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक आसमान से बादल आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चारों तरफ बादल ने साया कर दिया। अब जब साया होता है तो साया सिर्फ एक ही जगह टिकता नहीं, वो दूर तक फैल जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ये साया जहाँ तक है मैं उनको निशान लगा दूँ। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन साए को निशान में लगा दिया। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरा खलील तेरी ये अदा मुझे बड़ी पसंद आई, तू जहाँ तक निशान लगाया उसको मैं हरम बना देता हूँ, मुहतरम बना देता हूँ, पाकीज़ा बना देता हूँ। हर एक की हिफाजत इस साए के नीचे है, इस हुदूद हरम के अंदर है। अगर जालिम भी यहाँ आ जाए तो जालिम को धक्के मार कर नहीं निकाल सकते। अगर बाप का कातिल आ जाए, बेटा सामने है लेकिन मकतूल बदला नहीं ले सकता। जानवर आ जाए, आप जानवर को कत्ल नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुदूद हरम के अंदर जानवर भी आ जाता है, शिकारी जानवर, वो भी अपने आप को महफूज करता है कि मुझे यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला, कोई मुझे मारने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि ये वो जगह है जो भी आएगा मेरे घर के पास उसको पनाह दी जाएगी। चाहे वो जालिम हो, बदमाश हो, कातिल हो, कोई भी हो, उसको यहाँ आने के बाद कोई सज़ा नहीं दी। हाँ, सज़ा दी जाएगी, लेकिन कब? इस हुदूद हरम से बाहर निकाल करके, यानी ऐसे तरतीब इख्तियार किया जाएगा कि उनको यहाँ से निकाला जाए फिर सज़ा दी। इस हुदूद के अंदर उनको सज़ा नहीं दे सकते। तो इस घर की जो अल्लाह ने अज़मत अता फरमाई, बड़ी अज़मत वाली घर है, बड़ा मुकर्रम और पाकीज़ा घर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। और दुनिया वालों सुनो, तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर मैंने सबसे पहला घर और सबसे आबादी वाला घर, मैंने अपना घर बैतुल्लाह को बनाया। इसलिए ऐ लोगों सुनो, अब तुम अपने घरों को छोड़कर मेरे घर की इताअत करो, मेरे घर की फरमाबरदारी करने के लिए आओ, मेरे घर का तवाफ करने के लिए आओ, मेरे घर के अंदर चक्कर लगाने के लिए आओ। आगे फरमाता है, वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। जो भी इस घर के अंदर आएगा, जो भी इस घर के आने का इरादा करेगा, अल्लाह फरमाता है मैं उनको हिदायत का रास्ता दिखाऊंगा, मैं उनको बाबरकत ज़िंदगी और पाकीज़ा ज़िंदगी अता करूँगा। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह फरमाता, ओ मेरे बंदे, अगर तुम्हारे पास इतनी इस्तिताअत है, इतने मालो दौलत है, इतने रुपए पैसे हैं कि तुम मेरे घर का दीदार कर सकते, मेरे घर की ज़ियारत कर सकते, आओ मेरे घर के दीदार कर लो, मैं तुम्हें पाकीज़ा बना दूंगा, मुकर्रम बना दूंगा। और पाकीज़ा भी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया वालों की निगाह में भी तुम्हारी अज़मत बढ़ा दूंगा, तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ा दूंगा। दुनिया वाले जब तुम्हारे नाम लेंगे तो इज़्ज़त और एहतराम के साथ नाम लेंगे। मेरे दोस्तों, आज जब हम हज करते हैं ना, चाहे उनके अमाल कितने बेकार हो, लेकिन आदमी हज करने का मामला तो भूल गया कि हमारा मकसद क्या है। हज करने जाते हैं लेकिन आकर के गुनाहों में मुलव्वस हो जाए, लेकिन फिर भी हम उस आदमी को इज़्ज़त के साथ नाम दें कि हाजी साहब है, हज करने वाले हैं, हाजी साहब कहकर पहले। क्यों? क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हें मुकर्रम बनाऊंगा, पाकीज़ा बनाऊंगा, लोगों के अंदर भी तुम्हारी अज़मत को कायम कर दूंगा, ताकि लोग अगर तुम्हारी, जब तक तुम इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर सांस लोगे, लोग तुम्हारा नाम इज़्ज़त के साथ लेंगे, एहतराम के साथ लेंगे। मेरे दोस्तों, जब हमारा रब हमारा इतना ख्याल करता है कि हम गुनाहों के बावजूद भी हमारा नाम इज़्ज़त के साथ लिया जाता है, मुकर्रम के साथ लिया जाता है, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस रब का एहतराम करें, उस रब की इताअत और फरमाबरदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब इस दुनिया को बनाने का इरादा फरमाया, अल्लाह ने इस दुनिया को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही तैयार कर दिया। या ज़मीन आसमान जो है ना, 7 दिन के अंदर तैयार हो गया। अल्लाह को तो 1 मिनट भी नहीं लगता, सिर्फ कुन कहने की ज़रूरत होती है, फ़यकुन फ़ौरन हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा
फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। ओ लोगो सुनो, ओ मेरे बंदो, मैंने ये ज़मीन और आसमान सिर्फ 7 दिन के अंदर बनाकर मैं अपने अर्श पर मुस्तवी हो गया, अपने अर्श पर ठहर गया, अपने अर्श पर मैं जलवा अफरोज़ हो गया। अल्लाह इस दुनिया से, इस ज़मीन से, आसमान से फारिग होकर अर्श पर बैठ गए। लेकिन बैठे कैसे, ये हमें किसी को मालूम नहीं। अल्लाह के बैठने का तरीक़ा क्या, अल्लाह के जीने का तरीक़ा क्या, ये नहीं मालूम। सिर्फ कुरान कहता है अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ने मुस्तवी इख्तियार कर ली, बैठ गया। कैसे बैठे नहीं जानते। अब हमारा क्या काम होता है, आका जैसे रहो, ग़ुलाम का काम होता है कि उसकी फरमा बरदारी करे। आका के सामने वो हुज्जत न करे, आका जाए जिस तरह रहे, लेकिन ग़ुलाम की एक ज़िम्मेदारी बनती है, खादिम की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आका के हर हुक्म को बिला चूँ चुरा मान ले। अल्लाह ने फरमा दिया कि जब मैंने ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, सितारे, सूरज सब तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन मैंने तुम्हें अपने लिए बना दिया। ये सारी चीज़ें, सारी मखलूक हमारे लिए, लेकिन अल्लाह ने हमको अपने लिए बनाया। क्यों बनाया? अल्लाह को ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए फ़रिश्ते भल्ले हैं, बहुत सारे हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं, तादाद में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को अल्लाह इसलिए बनाया कि इंसान के अंदर अल्लाह ने 2 मादा रखा, 2 मादा रख दिया, ख्वाहिशात भी रख दिया, और अल्लाह नेक आमाल करने का जज्बा भी इंसान के अंदर डाल दिया। ख्वाहिशात भी है, गुनाह करने का मादा भी है, नेक आमाल करने का मादा भी है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा बंदा गुनाह कर ले, फिर गुनाह के बाद जो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, ऐसे बंदे को मुझे बहुत प्यार आता है, बहुत पसंद करता हूँ। वरना अल्लाह की जो इबादत करने के लिए फ़रिश्ते बहुत काफ़ी थे। फ़रिश्ते कहा भी था कि अल्लाह, ये इंसान को जो आप भेजते हैं, ये तो बड़े खून खराबा करने वाला, झगड़ा करने वाला, आपस में लड़ाई करने वाले, ऐसे इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं? ऐसे इंसान को पैदा न करें, हम आपकी इबादत के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है नहीं, मुझे तो इन्हीं की ये वो अदा पसंद है कि जब ये गलती करे फिर ये तौबा करे, गलती करे तौबा करे। इंसान से लाखों खताएं हो जाए, लेकिन एक मर्तबा अपने रब के दरबार में आकर कह दे, या अल्लाह मैं तो खताकार था, गुनहगार था, या अल्लाह तू मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ ज़बान से भी अदा ना करे, दिल में इरादा कर ले, मैं उनके गुनाह माफ़ फरमा देता हूँ। अल्लाह इतना रहीम है, इतना करीम है। तो दुनिया के अंदर जो ज़मीन की इब्तिदा हुई, ज़मीन का जब अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जिस जगह खाना काबा है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ज़मीन नहीं थी, सिर्फ पानी था। ये ज़मीन जो टिकी है ना, पानी पर है, पूरी दुनिया के अंदर पानी। तो उस पानी के अंदर अल्लाह ने एक बुलबुला पैदा किया, बुलबुले की शक्ल में। ज़मीन की इब्तिदा थोड़े से बुलबुले की शक्ल में की, फिर वो फैलता गया, फैलता गया, फैलते फैलते पूरी दुनिया के अंदर ज़मीन फैल गई। और सबसे पहली जगह कौन सी? मक्कतुल मुकर्रमा। जिस जगह अल्लाह ने उस बुलबुले को पैदा किया, अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया कि फरिश्ते जाओ, अब मेरे उसी जगह मेरे घर की निशानदेही कर दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दुनिया के अंदर भेजा, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया। अपना घर नहीं बनाया, अपने मकान नहीं बनाए, सबसे पहले घर बना तो किसका घर बना? अल्लाह का घर बना। और सबसे पहले ज़मीन का टुकड़ा बना तो कौन सा? खाना काबा का, जो ज़मीन के अंदर आज खाना काबा है। क्योंकि खाना काबा एक ऐसी जगह है जो दुनिया के बीचों बीच है, सारी दुनिया चारों तरफ, बीच में खाना काबा को नस्ब किया गया। और खाना काबा उस जगह है जो खाना काबा के डायरेक्ट ऊपर में बैते मामूर है, जो फरिश्तों का काबा है। जिस तरह हम लोग जाकर खाने काबा के तवाफ़ करते हैं, इसी तरह आसमान के अंदर एक काबा है जो अल्लाह ने फरिश्तों के लिए बनाया है, जिसका नाम है बैते मामूर। उसके अंदर रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जो एक मरतबा तवाफ़ करते हैं क़यामत तक फिर उसका नंबर नहीं आता। अब बताओ कितने फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए।
रोज़ाना 70,000 फरिश्ते उस बैत मामूर का तवाफ़ करते हैं, और जो उसका एक मरतबा नंबर आ गया क़यामत तक नंबर आने वाला नहीं। अच्छा, बैत मामूर को अल्लाह ने बनाया, फिर उसी के डायरेक्ट में खाने काबा को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए तामीर करा गया। तो अल्लाह जब अर्श के अंदर मुस्तवी हो गया तो अर्श के ज़रिए से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक परनाला है। परनाला जानते हैं? वो जो मेड बनाते हैं खेतों के अंदर पानी जाने के लिए, एक छोटा सा रास्ता बनाते हैं, इधर से इस क्यारी में जाते हैं, उस तरह वो पानी जो देहात में खेती करते हैं उनको बड़े अच्छे मालूम होता है कि कैसे कैसे हमें खेतों में पानी पहुंचाना। बागों में भी हम ये करते हैं, पाइप लगा देते छोटी छोटी बागों में, नारियल के बाग में, सुपारी के बाग में, वो पानी पहुँचे। तो ऐसे परनाला अल्लाह ने अर्श से एक परनाला जाहिर किया। उस परनाले से पानी नहीं गिरता, अल्लाह का नूर टपकता है, और वो नूर टपक करके डायरेक्ट बैत मामूर पर गिरता है। फिर बैत मामूर से डायरेक्ट वो नूर टपकता हुआ अल्लाह का बिल्कुल खाना काबा के छत पर टपकता है, और वो टपक करके पूरी दुनिया के अंदर वो नूर फैल जाती है। और वो नूर जब फैलती है, अल्लाह फरमाता है इसी नूर के सदक़े में मैं दुनिया को बचा के रखा हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि कुरान जो है ये साफ लफ्ज़ों में पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहनुमाई बताए, क़यामत तक के लिए रहनुमाई दे दी। कुरान क्या फरमाता है? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और आगे फरमाता है निशानी के तौर पर, इबरत के तौर पर लोगों को डरा दिया अल्लाह ने। क्या फरमाया? जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास। ए लोगो, ये खाना काबा जो है, ये बैतुल्लाह जो है, ये क़यामत की निशानियों में से एक सबसे बड़ी निशानी है। और क़यामत से पहले सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला बैतुल्लाह ही को उठाएंगे। बैतुल्लाह की दीवार को तोड़ दिया जाएगा, बैतुल्लाह ख़त्म कर दी जाएगी, फिर आसमान दरहम बरहम हो जाएंगे, आसमान और ज़मीन फट जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को नाज़िल फरमाए। इसीलिए फरमा दिया जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास। ये जो लोगों के लिए मैंने काबा बनाया, बैतुल्लाह बनाया, ये इबरत की जगह है, ताकि लोग इसको देखकर इबरत हासिल करें, अपने आप पर एक जज्बा पैदा करें। मेरे दोस्तों, जब बैतुल्लाह जो है दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह बनाया कि लोग उसको जितना भी देखे उसकी कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक मर्तबा देखेगा, दूसरी मर्तबा देखने का दिल चाहेगा, दूसरी मर्तबा देखेगा, तीसरी मर्तबा दिल चाहेगा। कभी आसमान देखते देखते हम कहें कि दिल भर गया, अब नहीं देखना आसमान, बल्कि कलर तो एक ही है, नीला ही आसमान रोज़ाना निकलता है, लेकिन कभी इंसान का दिल नहीं भरता आसमान को देखकर। और कभी हम पानी पीकर कहें कि अब पानी नहीं पीना, हमने बहुत पानी पी, 18 साल 30 साल 40 साल की ज़िंदगी सिर्फ पानी पी, अब नहीं पीना मुझे। भाई पानी नहीं पिएगा तो आदमी की ज़िंदगी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि आदमी खाता पीता भी है लेकिन उसका दिल नहीं भरता। इसी तरह अल्लाह ने बैतुल्लाह को बनाया, आदमी जितना चाहे देखे लेकिन कभी भी उसका दिल नहीं भरेगा। एक मर्तबा देखेगा, फिर कहेगा अल्लाह मुझे दूसरी मर्तबा फिर दिखा देना, दूसरी मर्तबा देखेगा अल्लाह तीसरी मर्तबा मुझे फिर पहुंचा देना। अल्लाह फरमाता है कि जब तक मेरे बंदे के दिल के अंदर ये जज्बा पैदा रहेगा कि मेरा घर के दीदार करने के लिए उनके दिल मचलता रहेगा, तड़पता रहेगा, तो मेरा वो बंदा मकबूल रहेगा। जिस दिन उसके दिल के अंदर ये जज्बा ख़त्म हो जाए, मैंने 2 मरतबा अब नहीं देखना, समझ लो कि वही दिन मेरे बंदे के खसारे का दिन। जिस दिन खाने काबा की आज़मत दिलों से निकल जाए, उस दिन समझ लो कि मेरे दोस्तों तुम्हारे दिल के अंदर ईमान की जो रूहानियत है वो ख़त्म हो गई, ईमान की रूहानियत बाकी नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये खाने काबा को जाने के लिए भी ईमान को शर्त करार दिया। ईमान है तो खाने काबा का दीदार। तो सबसे पहले खाने काबा को किसने बनाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन जब तूफ़ान नूह आया, पूरी दुनिया सैलाब से पानी से तहस नहस हो गई, खाने काबा भी ख़त्म, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा तूफ़ान नूह के बाद फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद औलादों के ज़रिए से फिर दुनिया की आबादी को फैलाया। क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है कि इनके बाद फिर से दुनिया की शुरुआत हुई है।
तो आदम सानी उनके बाद जब दुनिया की शुरुआत हुई तो 4000 साल बाद, एक रिवायत में है कि 500,000 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला